चंद्रशेखर का ऐसा वार कि नवाज शरीफ पड़े पीले। चंद्रशेखर ने भरी सभा में नवाज शरीफ को ऐसा क्या कहा कि हुए पानी पानी। भारतीय राजनीति के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर के कुछ किस्से ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में बड़े मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मूल निवासी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद चंद्रशेखर का छात्र राजनीति से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का एक लंबा सफर है और इस लंबे सफर के कई किस्से हैं। इस सफर से जुड़े कई किस्से और कहानियां खूब सुने और सुनाए जाते हैं। चंद्रशेखर को किस्मत वाला राजनीतिज्ञ माना जाता है। चंद्रशेखर बाबू वो नेता थे जो महज 4 सांसदों के दम पर भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का था, लेकिन इस 8 महीने में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर अपने व्यक्तित्व को लोगों से रूबरू कराया। न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि विदेशी राजनीति में भी वो बेजोड़ थे। वो एक मामले में और भी बेजोड़ थे। अपनी बात को बिना तोड़े मरोड़े सीधे सपाट लहजे में कह देने के लिए भी वो मशहूर थे। उनके इस अंदाज की वजह से बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा उनसे कन्नी काट लेते थे। एक बार उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा कह दिया था कि नवाज शरीफ बगले झांकने लगे थे और उनके पास कोई जवाब नहीं सूझा। वो मशहूर वाकया भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताते हैं वो मामले जिनमें चंद्रशेखर ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर महज 8 महीने ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहे, लेकिन अपने नेतृत्व का लोहा दुनिया के दूसरे देशों को भी मनवा दिया था। चंद्रशेखर ने जिस वक्त सत्ता संभाली उस वक्त खाड़ी देशों में लड़ाई छिड़ी थी और हजारों भारतीय वहां फंसे थे। हालांकि भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए उनके ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह की सरकार ने पहल की थी, लेकिन इसे अमली जामा चंद्रशेखर की सरकार ने पहनाया। उस वक्त चंद्रशेखर सरकार ने 2.25 लाख नागरिकों को खाड़ी देशों में सुरक्षित रेस्क्यू कर रिकॉर्ड बनाया था। चंद्रशेखर ने अपने छोटे से कार्यकाल में न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोर्चा मारा, बल्कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का हल ढूंढने की भी कोशिश की। उस दौर में ये विवाद बेहद संवेदनशील हो गया था। कई बार दंगे हो चुके थे और कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। चंद्रशेखर ने तय किया कि इस मामले को बातचीत की टेबल तक लाया जाए, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने पुराने मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह शेखावत से की, जो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी तरह कांग्रेस में शामिल पुराने दोस्त और महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार को साथ लिया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से पहले ही बात कर ली थी। पत्रकार लेखक रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि इस संवेदनशील मामले का शांतिपूर्ण हल खोजने के लिए चंद्रशेखर दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल तक ले आए थे। इसी बातचीत में सभी पक्ष इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर राजी हुए थे। चंद्रशेखर अपने दो टूक लहजे के लिए बड़े मशहूर थे। अगर उन्हें कोई बात कहनी होती थी तो वक्त और जगह नहीं देखा करते थे। उन्हें जो कहना होता था कह दिया करते थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। अपने इसी अंदाज में एक बार उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ कह दिया था जो नवाज शरीफ शर्म से पानी पानी हो गए थे। ये वाकया चंद्रशेखर का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल खत्म होने से ठीक 1 माह पहले 21 मई 1991 का है। राजीव गांधी की हत्या के बाद तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। उन दिनों सीमा पार से आतंकी गतिविधियों में अचानक इजाफा हो गया था और भारतीय सेना आतंकियों से लोहा ले रही थी। चंद्रशेखर ने सोच लिया था कि भले ही नवाज शरीफ राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में आए हों, लेकिन वे इस मामले को जरूर उठाएंगे। जब चंद्रशेखर की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो बिना किसी लाग लपेट और डिप्लोमेसी के साफ साफ कह दिया कि वह सीमा पर अपनी सेना की हरकतों पर लगाम लगाए। शरीफ को इस तरह दो टूक बात सुनने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। चंद्रशेखर के सख्त लहजे की वजह से वो कुछ पलों के लिए ठहर से गए। उनका रंग पीला पड़ गया। फिर अपने आप को संभालते हुए कहा कि आईएसआई ने मेरा निर्देश मानना बंद कर दिया है और ऐसी हरकतें अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये वाकया कोई इकलौता नहीं है जब उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट किया हो। एक दूसरा वाकया भी साल 1991 का ही है।
उस साल कॉमनवेल्थ देशों का एक शिखर सम्मेलन हो रहा था। इसमें चंद्रशेखर और नवाज शरीफ दोनों अपने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री की हैसियत से पहुंचे थे। इस सम्मेलन में भी चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को काफी खरी खोटी सुना दी थी। बकौल भारतीय औपचारिक बातचीत के बाद चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर शरीफ छेप गए थे और शर्म से पानी पानी भी।